भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 45। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। भगवान अपने माता पिता से जब मिले तो वे इनडायरेक्टली जो है स्वयं को कह रहे हैं कि इतना दिन मैं सेवा नहीं कर पाया आपकी, आपको वो सुख नहीं दे पाया जो एक पुत्र से माता पिता को प्राप्त होता है। लेकिन तो भी उन कारण भी बताते हैं, क्योंकि आपको भय था, मेरी रक्षा के लिए आपने मुझे कहीं और भेज दिया था, इस कारण से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। भगवान शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, जो उन पे आश्रित है उनकी सेवा नहीं करता, ऐसे लोग मृतक के समान हैं, मरे हैं ऐसे लोग जीवित रहते हुए भी। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भगवान अपने माता पिता से क्या क्या कह रहे हैं। वैसे बहुत कुछ पीछे बोल चुके हैं, शायद ही उनमें से हम कुछ कुछ पालन करते हों। बच्चों से जो अभी यंग हैं उनसे अनुरोध है कि उनके माता पिता ने जो किया उस विषय पे ना सोचें कि हमारे माता पिता ने ऐसा नहीं किया तो हम क्यों ऐसा करें। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवान यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं, आपन जीवन सार्थक करी कर परोपकार। अपना जीवन सार्थक करें, उसके बाद परोपकार करें। ठीक है, हमें तो ऐसे ही उन माता पिता का धन्य मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यह शरीर हमें दिया है जिस शरीर से हम कई प्रकार के सुख भोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक भी जा सकते हैं इस शरीर से। तो ऐसे माता पिता की कभी निंदा नहीं करना। अपने कर्तव्य समझ के पालन करना। कर्तव्य न समझ में आए तो गुरु से परामर्श करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। क्योंकि कभी कभी जो है माताएं भी और पिता भी जो हैं अज्ञानतावश कभी कभी कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं, तो उनका अनादर नहीं करना है हमें, ठीक है। पर गुरु के मार्गदर्शन में उनके साथ रहना है और उनकी सेवा करना है ना। जैसे हम छोटे थे तो कहीं पे भी सूसू कर दिया करते थे, हाँ, कहीं पे भी पोटी कर दिया करते थे, कभी कभी कपड़े फाड़ दिया करते थे, सामान तोड़ दिया करते थे, कितना कुछ नुकसान किया हमने। तो अगर माता पिता हमारा दो चार कुछ नुकसान कर दिए तो क्या पड़ा है, हाँ, कोई बड़ी बात है। हमने जो नुकसान किया है उन्होंने हमारा थोड़ा बहुत किसी कारण से नुकसान कर दिया या हो गया उनसे, जानबूझ के तो नहीं किया। क्योंकि जिस माता पिता ने हमारे सारे नुकसान की भरपाई कर दी, कभी कभी तो हमने दूसरों का भी तोड़ दिया,
कभी कभी हमारे कारण माता पिता को उलाहने सुनने पड़े, गालियां सुननी पड़ी। हाँ? तो अगर हम माता पिता के कारण कभी गालियां सुन लिए तो क्या बुरा। हाँ? कभी कभी बच्चे माता पिता किसी से कुछ बोल देते हैं तो अरे कैसे बोल सकते हैं मेरे विषय में। लेकिन एक दिन तो हम भी तो ऐसे न जाने ऐसे कार्य किए हैं जिससे माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई है ना। मैंने भी किए हैं। अरे मैं भी इंसान हूं, मैंने भी किया है। ठीक, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं कि माता पिता को मुंह छिपाना पड़ा है, चुप होना पड़ा है उन्हें। तो भगवान यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, कैसे भी है माता पिता है ना, जन्म दिया, इतना बुद्धिमान बनाया कि आप कृष्ण लीला सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर सींचा नहीं होता तो आज पढ़ पाते थे क्या आप सब। हाँ, नहीं ना। इसीलिए ऐसे माता पिता का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं या हम उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं तो शिक्षा गुरु की सहायता लेना, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में माता पिता की सेवा करना, भगवान ये सिखा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे गुरु का भी महत्व बताया जा रहा है। गुरु ब्राह्मण, गुरु और ब्राह्मण में अंतर है। गुरु मतलब जो पथ प्रदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाता है, उसे गुरु कहते हैं। ठीक है। और ब्राह्मण मतलब जो कर्म कांड करता है। ब्राह्मण आपको रास्ता नहीं दिखाता। ब्राह्मण का काम है, जो आपने बोल दिया, अभी आप बोलोगे कि शनि दोष है यज्ञ करो, तो वो शनि वाला यज्ञ करेगा। बोलोगे मंगल दोष है यज्ञ करो, तो मंगल दोष वाला यज्ञ बोलेगा। मुझे नारायण सत्यनारायण की कथा करनी है तो सत्यनारायण की कथा करेगा। उससे आपको लाभ हो या हानि हो उसे कुछ नहीं मतलब। ठीक है, उसको किससे मतलब है? सिर्फ दक्षिणा से। लेकिन जो गुरु होता है वो आपका शुभ चिंतक होता है। गुरु वास्तव में कौन होता है? गुरु वह होता है जो आपको, जैसे माता होती है ना, आपको माता पिता आपको गर्भ में धारण करते हैं, वैसे ही गुरु जो है आपको ज्ञान के गर्भ में धारण करता है। जो आपके दर्द को, जैसे हम गर्भ में रहते हुए वही लात मारते हैं तो मम्मी को महसूस होता है ना। और पैदा होने के बाद भी हाँ, हमारे पेट में दर्द होता है, लेकिन मम्मी को पता चल जाता है कि इसके पेट में दर्द है, इसको हींग पिलाओ, है ना। इसके पैर में दर्द है, इसके हाथ में दर्द है, इसको ये कैसे उसे पता चलता है? आजकल की माताएं तो शिक्षित नहीं हुई कभी, उन्हें तो बच्चे को गोद में भी पकड़ना नहीं आता। लेकिन बहुत सारी अभी भी ऐसी माताएं हैं जिनको बच्चे की हरकत से पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। ठीक है। तो गुरु भी इसी प्रकार होता है। गुरु एक माता पिता की ही तरह उसका हमारा संबंध होता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जो गुरु सिर्फ आशीर्वाद देता है वो गुरु गुरु नहीं होता। वो गुरु क्या होता है? शिष्य भोगी। हाँ, 3 प्रकार के गुरु और 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक गुरु भोगी, एक गुरु सेवी, ठीक है, और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक गुरु द्रोही। गुरु जो बोलेगा उसके बिल्कुल विपरीत करेगा। एक गुरु सेवी, गुरु जो बोलेगा वही सेवा करेंगे। और एक गुरु भोगी, गुरु जो ला रहे हैं उसका भोग करेगा। ऐसे गुरु भी होते हैं। एक शिष्य भोगी, शिष्य का सिर्फ भोग करते हैं। एक होता है शिष्य सेवी, उल्टा शिष्य की ही सेवा करते हैं, उससे सेवा कराते नहीं है, सेवा करते हैं। और एक शिष्य द्रोही, शिष्य जो बोलेगा बिल्कुल उसके विपरीत। ठीक है। लेकिन वास्तव में जो है गुरु कौन है? जो आपके कल्याण के लिए आपसे प्रत्येक कार्य कराए,
आपकी क्षमता के अनुसार। ऐसा कि नहीं बस आदेश दे दिया, शिष्य मरे या जिए बस चलते जाए। माँ की तरह है ना, जैसे माँ, हाँ, हम बोलते हैं नहीं मम्मी अभी नहीं उठना है, तो मम्मी जानती है स्कूल में लेट हो रहा है, तो भी जानबूझ के नहीं उठाती है। आधे घंटे तक बोलते ठीक है सोने दो, ठीक, लेकिन सबको दिखाने के लिए चिल्लाती रहती है। ठीक है, लेकिन चाहती तो 2 झापड़ मार के उठा सकती है, लेकिन नहीं उठाती है ना। क्यों? प्रेम, प्रेम से, क्योंकि वो फील करती है हमारे तकलीफों को। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि गुरु, माता पिता और ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ऐसा नहीं जो जाति से ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म अर्थात भगवान को जो जानने वाला है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? वॉचमैन की नौकरी करना नहीं, बिजनेस करना नहीं, दुकानदौरी करना नहीं, हाँ, रंदा मारना या जो भी अलग अलग व्यवसाय करना बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण कौन है? यजन याजन पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, यज्ञ करना और कराना। यजन याजन, यज्ञ करना, याजन कराना, पठन पढ़ना, पाठन पढ़ाना, ये ब्राह्मण है शॉर्टकट में। वैसे ब्राह्मणों के बहुत सारे लक्षण हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल आपके शब्दों में आप समझ जाएं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण है, तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कहाँ गए ब्राह्मण जी, तो ब्राह्मण जी गए हैं रात में सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, सो रहे हैं, उठने के बाद जो है तुम्हारा पूजा करेंगे या तुम्हारी शादी कराएंगे, ये कैसे ब्राह्मण है? सिक्योरिटी की नौकरी तो शूद्र करते हैं, क्योंकि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, 4 और वर्ण 4 आश्रम गुण और कर्म के द्वारा विभाजित किए गए हैं, जाति के द्वारा नहीं। तो इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करना। और गुरु के भी लक्षण, आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति, अगर श्लोकों को पकड़ें तो, जो मन के आधार पे नहीं चलता, आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने में संतुष्ट रहता है। मिल गया तो पनीर खाया, नहीं मिला तो खिचड़ी खाया, मिला तो इनोवा से गया, नहीं मिला तो पैदल चल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जाऊंगा तो सिर्फ इनोवा से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ये गुरु ने, ठीक है। शिष्य की जैसी क्षमता। ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब भगवान आगे कहते हैं, प्रिय माता एवं पिता। देखो संबोधित कैसे कर रहे हैं। हमने जिंदगी में अपने माता पिता को ऐसे संबोधित नहीं किया। जिंदगी में ए मम्मी, ए शब्द लगा देते हैं, ए मम्मी इधर आ, तुझे बार बार बोलता हूं, बार बार बोलती हूँ, समझ में नहीं आता क्या? मेरा बैग इधर क्यों रखा है? कुछ कुछ लोग तो झगड़ा कर लेते हैं, तू मुझे खाना बनाती है क्या, खिलाती है क्या? नहीं, लेकिन भगवान देखो अपने मम्मी से कैसे बात कर रहे हैं, पापा से कैसे बात कर रहे हैं। प्रिय माता एवं पिता, हाँ, दोनों खड़े हैं, इसीलिए प्रिय माता एवं पिता, कितना आदर पूर्वक। हाँ, इसके पहले भी भगवान ने माता पिता को संबोधित किया। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? क्या वर्ड यूज किया? कौन बताएगा मुझे? अरे इसी पैराग्राफ में ऊपर जाएंगे तो, क्या हुआ? ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगा। प्रभु जी, पिताजी व माता जी।
बिल्कुल, हमेशा भगवान आदर के साथ माता जी, पिताजी, प्रिय माता एवं पिता। भगवान, आजकल बच्चे ऐसे माता पिता से बात करने लगे तो माता पिता को चक्कर आने लगेगा कि मेरा बच्चा पागल तो नहीं हो गया है। अगर मंदिर में ये बात सीख के ऐसे करने लगा तो बोलेंगे कि तू मंदिर जाना बंद कर दे, ये साधु संत तुझे बहुत गड़बड़ सिखा रहे हैं। देखा है मैंने, ऐसा देखा है मैंने, मना करते हुए, क्योंकि उनको ये प्रिय शब्द ही पसंद नहीं आया। अरे प्रभु जी क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, मॉडल जमाना है, मम्मी पापा बोलना चाहिए, डैड, मॉम डैड। मैं बोला प्रभु, बाहर के लिए, घर में तो याद करने के लिए मॉम डैड है, बाकी चीजों के लिए मॉम डैड नहीं। माता श्री, पिता श्री, इन शब्दों से संबोधित करना चाहिए हमें। भगवान कितने प्यार से अपने माता पिता को संबोधित कर रहे हैं, प्रिय माता एवं पिता। मैं देखूंगा कभी भविष्य में मौका मिला तो घर पे जाकर कौन ऐसे संबोधित करता है। ये सीखने के लिए है। भगवान यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवान ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सीख सकें। उनके पद चिन्हों पे चलना है हमें, ठीक है। ये सिर्फ सुनने के लिए, अच्छा लगने के लिए, हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं ये, ठीक है, आचरण में लाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आचरण में लाना है, इसे प्रयत्न करना है, करत करत अभ्यास से। चलिए, दिन में एक बार तो कम से कम यह शब्द प्रयोग करिए, 10 बार भूलेंगे, याद करिए, नोटिस बोर्ड पे लिख लीजिए कि मुझे पापा मम्मी से आज से ऐसे बात करने का प्रयास। शुरुआत करिए आप भी, उसके बाद देखिए प्रकृति भी आप जो है, प्रकृति भी आपके अनुकूल हो जाएगी, पूरी कायनात आपके विरुद्ध रहेगी, उसके बाद भी जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो हमें अपने जीवन में आचरण, ये देखिए, महाराष्ट्र में एक संत रहे, उनका नाम कोई मुझे बता सकता है? माता पिता की सेवा करते हुए भगवान वहां पे आ गए, कोई नाम जप नहीं किया उन्होंने। हाँ, तुकाराम जी? नहीं 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 नहीं, नहीं। पुंडरिका, पुंडरिका, पुंडरिका। हाँ, माता पिता की सेवा करने लगे गुरु की आज्ञा से, लेकिन किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से, है ना। माता पिता की भी सेवा किसकी आज्ञा से किया उसने? गुरु की आज्ञा से। गुरु की आज्ञा से वे माता पिता की सेवा करते थे। एक दिन विठल, हाँ, वहां पे आकर खड़े हो गए। महाराष्ट्र में भजन है ना, सुंदर ते ध्यान उबे विठेवरी। ऐसा ध्यान, सुंदर ते ध्यान, वास्तव में सुंदर ध्यान क्या है? बोलते हैं उबे विठेवरी, विठल जिनको हम बोलते हैं, विठल भगवान वहां पे आए उनके द्वार पे। हे पुंडरीक, तुझा भेटायला मी आलोय। पुंडरीकने सांगितलं, कोण? आपण कोण? मी भगवंत देव मी। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? अभी मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं। वीट, पहले लोग के पास गरीब थे ना, वीट फेंक दिया, उस पे बैठ जाओ, खड़े हो जाइए, उस पे थोड़ा बैठ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलने आता हूं। हाँ, भगवान आ गए। जैसे जासे कर्म तैसे फल देत रहे ईश्वर।
अनेकों भजन है उनके। सो माता पिता कैसे भी हो, माता पिता है, ठीक है, गुरु की आज्ञा से उनकी सेवा करना। तो भगवान ऐसे प्रिय वचन से संबोधित कर रहे हैं, हे मेरे प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारे सुख के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी और भगवान स्वयं बता रहे हैं कि माता पिता कौन है, जो पुत्र के सुख के लिए चिंतित होते हैं। लेकिन आजकल के माता पिता क्यों नहीं माता पिता हैं? क्योंकि वो सुख, वास्तव में सुख कहाँ है? हाँ? डॉक्टर बनने में सुख है, इंजीनियर बनने में सुख है, पैसा कमाने में सुख है, सुख कहाँ है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना रहत उदास, धन के कारण उदास है। सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? सुखी कृष्ण का दास। समझे? तो इसीलिए भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं कि उनके माता पिता क्यों चिंतित रहते थे? केवल अपने पुत्र के सुख के लिए, सुख के लिए चिंतित रहते थे वे। किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। आप भगवान यहाँ पे अपने माता पिता को कह रहे हैं, आप तो मेरे सुख के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कौन कह रहा है? हाँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के भोक्ता, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण क्या कह रहे हैं पता है? मेरा दुर्भाग्य। भगवान भी अपने माता पिता की सेवा न करने को कह रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य है। और हम सोचते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो हमारा भाग्य है। अरे अभी उधर नहीं जाऊंगा, मम्मी कुछ बोल देगी, काम बोल देगी, घर पे नहीं जाऊंगा, मम्मी कुछ न कुछ बोल देगी, पापा कुछ बोल देंगे। हाँ, प्लानिंग करते हैं, अरे पापा इतने बजे आने वाले, सोने का नाटक कर लेते हैं, कुछ काम ना बोल दे, पानी ना मांग ले। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है, कहीं पापा पानी ना मांग ले, उठना पड़ेगा, ठीक है, सोने का नाटक कर लेते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दुर्भाग्य है किसका? हम आपकी सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल अपना समय नष्ट किया। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने जो अपनी जिंदगी जी है ना, ये जो भी समय बीता है अभी तक का, ये नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? माता पिता की सेवा नहीं किया हमने। हाँ, और देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान। नष्ट कर दिया, समय नष्ट कर दिया उन्होंने। रीड करूंगा, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक हमने केवल अपना समय नष्ट किया क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आ रहा है, आवाज आ रहा है। अब आगे क्या बोलते हैं? हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। मैंने अभी तक सिर्फ समय नष्ट ही किया। भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो समय बिताया हूं ना, किसी काम का समय नहीं। नष्ट मतलब बेकार गया मेरा टाइम। क्यों बेकार गया? क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन भगवान आगे मजबूरी कह रहे हैं कि हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारण, मतलब मेरे नियंत्रण में नहीं था, ये मेरे नियंत्रण से बाहर था, इसलिए सेवा नहीं कर सका।
माता और पिता कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। भगवान माफी मांग रहे हैं, बोल रहे मैंने पाप किया है। हा? बोल रहे पाप के कारण, कौन बोल रहा है? भगवान। ठीक है, बोल रहे मेरे पाप के कारण जो है मैं ये सब नहीं कर सका। अर्थात दूसरे शब्द में भगवान यह समझाना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे पापी हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते, और भगवान क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि माता पिता दयालु है ना। बहुत दयालु है माता पिता। तो भगवान माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं कि हमें क्षमा प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से मैं यहीं पे इसी पैराग्राफ में इस आज के दिन का अंत करूंगा और कल पुनः इसके आगे से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सो फिर हम यहीं पे विराम करेंगे। पुनः कल सुबह जो है भगवद गीता के प्रवचन में मिलेंगे। हरे कृष्णा।